सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 5, कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो अभी इस वीडियो लेक्चर में अपन सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाऊंगा। सो अभी के लिए अपन सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर चालू करते हैं, ठीक है? सो वाई कॉम्प्लेक्स नंबर? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड कॉम्प्लेक्स नंबर? क्योंकि ये मतलब होता क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर? सो तुम देखोगे, अपने पास कुछ इक्वेशंस ऐसी रहती थी जिनको अपन सॉल्व नहीं कर पाते थे, लाइक एक्स स्क्वायर प्लस वन बराबर जीरो। इसको अपन सॉल्व नहीं कर पाते थे क्योंकि इसका कोई रियल सोल्यूशन नहीं एग्जिस्ट करता था। नो रियल सोल्यूशन एग्जिस्ट, राइट? एग्जिस्ट बिकॉज स्क्वायर नंबर जो होता था वो -1 के बराबर आता था, और स्क्वायर तुमको पता है कभी भी -1 के बराबर नहीं आ सकता। सो वी क्रिएट अ न्यू नंबर आई। सो हमने क्या किया, एक नया नंबर क्रिएट कर दिया, नंबर आई, टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ इक्वेशन। और इसका वैल्यू क्या होने लगा? आई स्क्वायर बराबर -1, एंड आई की वैल्यू क्या होगी? √-1, ठीक है? और इसका यूज करके हमने क्या किया, अपना जो नंबर सिस्टम है उसको एक्सटेंड कर दिया, ताकि जो पहले इम्पॉसिबल इक्वेशन होते थे सॉल्व करने के लिए, अब हम उनको भी सॉल्व कर पाए, लाइक दिस, राइट? सो कॉम्प्लेक्स नंबर का डेफिनेशन क्या हुआ? कॉम्प्लेक्स नंबर वो होता है जिनको अपन रियल और इमेजिनरी पार्ट में शो कर पाए, लाइक दिस, ठीक है? अब इसमें ए क्या है? ये है रियल पार्ट, और बी क्या है? इमेजिनरी पार्ट, ठीक है? ये हो गया रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। सो अगर तुमको कोई भी इक्वेशन दे रखा है, जैसे टू कॉम्प्लेक्स नंबर कोई दे रखा है, ए प्लस आई बी, और ये बोल रखा है कि ये दोनों इक्वल हैं, सी प्लस आई डी, ठीक है? तो अपन क्या बोलेंगे, इससे अपन क्या कंप्यूट कर पाएंगे कि ए बराबर सी होगा, रियल बराबर रियल वाला होगा, और साथ ही साथ बी बराबर डी होगा, ठीक है? ये होता है अपना इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसके बहुत सारे अलजेब्रा, जैसे लाइक एडिशन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन। सो अलजेब्रा अपन कैसे इसमें करते हैं, अलजेब्रा कैसे करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में, वो मैं बताता हूँ। अपन ज़्यादा उस पे नहीं चाहेंगे डेफिनेशंस वगैरह में, अपन ये देखेंगे कि अपन आसानी से क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है? तो उतना ही कॉन्सेप्ट मैं पढ़ाऊंगा इन सब चीज़ों में, ताकि तुम अपने क्वेश्चन आसानी से लगा पाओ। ज़्यादा रट्टा वाला चीज़ें नहीं करेंगे अपन। एडिशन क्या होता है? जैसे तुमको अब मैं जो भी चीज़ें बताऊँगा ना, उसमें तुम समझना कि एक Z1 दिया है, A प्लस IB, और Z2 दिया है, C प्लस ID, ठीक है? अब तुमको कोई बोल रहा है कि Z1 प्लस Z2 क्या होगा? तो मैं ये बोलूँगा A प्लस IB प्लस C प्लस ID, राइट? तो Z1 प्लस Z2 क्या हो जाएगा? ए प्लस सी, रियल वाले को रियल से एडिशन करेंगे और इमेजिनरी वाले को इमेजिनरी से। दैट्स इट। ये होता है एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सब्ट्रैक्शन भी सेम होता है। सब्ट्रैक्शन कैसे होगा? देखो, अगर कोई तुमको बोल रहा है Z1 - Z2 बताओ क्या होगा, तो सिमिलरली तुम क्या करोगे? ए प्लस आई बी माइनस सी प्लस आई डी। तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा ए माइनस सी प्लस आई बी माइनस डी। ये होगा सब्ट्रैक्शन। अपन ने क्या किया, सी अंदर ले गए और ये माइनस माइनस किया, सिंपल, ठीक है?
अब आते हैं अपन डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन पे। मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। Z1 इंटू Z2 पूछा हो, तो Z1 क्या था अपना a प्लस आई बी, और Z2 क्या था C प्लस आई डी। अगर अपन इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा, ए सी माइनस बी डी रियल नंबर, और इमेजिनरी पार्ट क्या बनेगा, ए डी प्लस बी सी। ये होगा इमेजिनरी पार्ट, रियल नंबर बनेगा ए सी माइनस बी डी, और इमेजिनरी पार्ट बनेगा ए डी प्लस बी सी। अपन ने बेसिकली क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और माइनस किया है रियल पार्ट के लिए। इमेजिनरी पार्ट के लिए क्या किया है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और एडिशन किया है। सिंपल। अब आते हैं डिवीजन पे। डिवीजन क्या होगा, सो डिवीजन अगर तुमको बोले Z1 डिवाइडेड बाई Z2, तो तुम इस टाइप से लिखो ए आई बी डिवाइडेड बाई सी प्लस आई डी, राइट। अभी के लिए तुम ये समझो, अपन इसको ए प्लस आई बी और सी माइनस आई डी लिखते हैं, और डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अभी आगे बढ़ते हैं। मॉड्यूलस एंड आर्गुमेंट। मॉड्यूलस एंड आर्गुमेंट क्या होता है, ठीक है। मॉड्यूलस और आर्गुमेंट क्या होते हैं, अगर मेरे को z दिया है a प्लस आई बी, तो इसका मॉड्यूलस हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और आर्गुमेंट क्या होता है, आर्गुमेंट होता है आर्गुमेंट ऑफ z बराबर थीटा। सो ये अपन कैसे चीजें लिख रहे हैं, समझो। अपन जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसको रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस पे डिनोट कर सकते हैं। एक्स एक्सिस होता है रियल एक्सिस और ये होता है इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है। अब कोई पॉइंट दे रखा है, ये ए बी, तो तुम देखोगे इसका इमेजिनरी जो लेंथ बना रहा है ये वाई एक्सिस पे, दैट विल बी द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड जो एक्स एक्सिस पे बना रहा है दैट विल बी द रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। ये ए होगा, ये बी होगा। और दैट एंगल थीटा, इस थीटा एंगल को ही अपन बोलते हैं आर्गुमेंट ऑफ जेड, ठीक है। इस थीटा एंगल को ही अपन बोलते हैं आर्गुमेंट ऑफ जेड। तो तुम ये बोल सकते हो कि टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा बी बाई ए होता है, अपन ने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाई है, राइट। ये वाला और डिवाइडेड बाई ये, है ना, ये होता है टेन थीटा। और साथ ही साथ अपन कॉस वगैरह भी चीजें लिख सकते हैं कि कॉस थीटा क्या होता है, अगर तुमको ये आर दिया है, राइट, ये डिस्टेंस आर होती है। अभी चलो इसको मैं बढ़ाऊंगा थोड़ा, ट्रिग्नोमेट्री में जब आएगा चीजें तो वो वाली चीजें बताऊंगा। अभी जो कॉन्जुगेट चल रहा था वो चीजें मैं बता देता हूँ। एक कॉन्जुगेट करके टॉपिक होता है। सो कॉन्जुगेट क्या होता है, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, अगर कोई तुमको z दिया है a प्लस आई बी, तो z का जो कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट अपन इससे डिनोट करते हैं, वो हो जाएगा a माइनस आई बी, ठीक है। ये होता है। और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, वो तुम जान लो, जो कि तुमको क्वेश्चन लगाने में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। पहली प्रॉपर्टीज क्या होती है, z डॉट z ऑफ कॉन्जुगेट इज इक्वल टू मॉड्यूलो ऑफ z का स्क्वायर, ठीक है। एक ये होगा। और दूसरा क्या होता है, z1 प्लस z2 का कॉन्जुगेट क्या होगा, z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट, ठीक है।
अब ये जो चीज़ है मॉड्यूलो वाला, उसको मैं समझाता हूँ थोड़ा, है ना? देखो, ध्यान से देखो इधर। अब मैं बताता हूँ ये जो था, ये वाली चीज़, इसको मैं समझाता हूँ। इसको टॉपिक जो नाम होता है, इसका होता है पोलर फॉर्म। इसको बोलते हैं अपन पोलर फॉर्म, जो अपन थीटा के फॉर्म में डिनोट करते हैं, ठीक है? सो ज़ेड बराबर अपन इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आर कॉमन या फिर और कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा, ठीक है? ये भी लिख सकते हैं। और या फिर आर कॉमन ले लो और कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक है? अब इसमें आर क्या होता है? ये डिस्टेंस। सो आर अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मॉड्यूलो ऑफ जेड, राइट? सॉरी, ये कॉन्जुगेट कहाँ लगा दे रहा हूँ, मॉड्यूलो ऑफ जेड, है ना? और थीटा क्या हो जाएगा? आर्गुमेंट ऑफ जेड। ये मैं यहाँ पे बता रखा हूँ, ये जो मॉड्यूलो ऑफ जेड होता है यही बेसिकली आर होता है, और ये जो आर्गुमेंट ऑफ जेड होता है यही थीटा होता है। सिंपल। किसी भी जो ये रियल इमेजिनरी वाला अपन क्या बोलते हैं, एक्स वाई एक्सिस डिफाइन कर रहे हैं, उसमें ही सिर्फ अपन एक पॉइंट लेते हैं ए प्लस ए कॉमा बी। सो उसको जो रियल पार्ट होता है वो ए होता है और इमेजिनरी पार्ट बी होता है, और वो जो एंगल बना रहा होता है एक्स एक्सिस से उसको अपन थीटा बोलते हैं। सो थीटा जो होता है वही आर्गुमेंट ऑफ जेड होता है, और आर जो होता है वो मॉडुलो ऑफ जेड होता है, ठीक है? यहाँ तक समझ गए? अब ये सारी चीज़ें जो हैं, इतनी ही चीज़ों का इस्तेमाल करके तुम आसानी से कॉम्प्लेक्स नंबर लगा सकते हो। सो अभी के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर में इतना ही रखते हैं। बाकी अगर कुछ एडवांस लेवल पे चीज़ें होंगी तो वो अपन अगले लेक्चर में कवर करेंगे या फिर आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर सिर्फ इतना ही है, ठीक है? अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपन अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है? अगर वीडियो पसंद आई हो तुम लोग को तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, बाय।